हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों का आंदोलन 36वें दिन भी जारी। 7वें दौर की बातचीत में 4 मांगों में से 2 पर बनी सहमति। सरकार के साथ 7वें चरण की बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया। बातचीत अच्छी रही। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के पंजाब अध्यक्ष बलकारन सिंह बराड़ ने कहा कि सरकार लगातार कहती रही है कि हमें आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए। किसानों के साथ वार्ता के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, किसानों के 4 प्रस्तावों में से 2 पर बनी बात। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सीएम हुड्डा के निवास पर आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। निकाय चुनाव के नतीजों और किसान आंदोलन पर होगी चर्चा। प्रदेश के 7 नगर निकायों के चुनाव नतीजे घोषित। पंचकुला में बीजेपी, सोनीपत में कांग्रेस तो अंबाला में एचजेपी प्रत्याशी की मेयर पद पर जीत। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में देखने को मिल रही गिरावट। एक दिन में 382 नए मरीजों की हुई पुष्टि। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप। प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में बनने वाले राज्य पुरातत्व संग्रहालय को पर्यटन अनुकूल बनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश बुधवार को चंडीगढ़ में इस संबंध में आयोजित एक बैठक के दौरान दिए। बैठक में बताया गया कि संग्रहालय में न सिर्फ ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होगी बल्कि यहां आकर शोधार्थी शोध कार्य भी कर पाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को बुधवार सुबह मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमण के चलते मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। बाबा बिहारी जी के 50वें महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर मंगलवार रात सिरसा के रानिया रोड स्थित बाबा बिहारी समाधि स्थल पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। चरखी दादरी में सभी गाड़ी डीलरों की एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने मीटिंग ली। इस दौरान सभी डीलरों को प्रदेश लेवल पर 524 अटेंडेंसी फाइल को कम करने के निर्देश दिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी नए साल का जश्न इस बार फीका नजर आ रहा है। हर साल गुरुग्राम में बड़े ही धूमधाम से नए साल का स्वागत किया जाता था। गुरुग्राम के सभी पब और मॉल लोगों से खचाखच भरे होते थे, लेकिन इस बार अब सभी मॉल और पब खाली पड़े हैं। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। हांसी में तोशाम चुंगी पर स्थित निजी अस्पताल में उस वक्त हंगामा हुआ जब एक महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बच्चे का आधा शव देने का आरोप लगाया। रोहतक पुलिस ने 2 अनसुलझे मामलों को सुलझा लिया है। दोनों ही मामलों में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फतेहाबाद पुलिस ने धान चोरी के बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने फतेहाबाद के भूना इलाके में स्थित सदगुरु राइस मिल से 90 बैग चुराए थे। रोहतक के दिल्ली बाईपास पर दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने गोलियों से एक लड़की को भून दिया। बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग की। रोहतक में पुलिस को एक युवक युवती की लाश मिली। दोनों की हत्या करके उनके शव फेंके गए। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि वो प्रेमी जोड़ा था और कोर्ट मैरिज करने वाले थे।
बताया जा रहा है कि लड़की अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ वो युवक से शादी करने जा रही थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने धोखे से दोनों को बुलाया और उनकी हत्या कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक का भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फतेहाबाद में युवक ने अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला काठ मंडी का है, जहां दो चचेरे भाइयों के बीच शराब पीते हुए अचानक कहासुनी हो गई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि युवक ने चचेरे भाई पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी जंक्शन पर एक आरपीएफ जवान ने एक ट्रेन यात्री की जान बचाई। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पांव फिसलने से वो डिब्बे और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था। यात्री के फंसते ही गश्त कर रहे आरपीएफ जवान ने प्लेटफॉर्म पर खींचकर उसकी जान बचा ली। सिरसा में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सिरसा के पौष इलाके एफ ब्लॉक में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में मौजूद महिला ने जब शोर मचाया तो चोर मौके से फरार हो गए। आरोपी सीसीटीवी में भागते हुए कैद हुए। इस घटना को लेकर जहां पीड़ित परिवार खौफ में है, वहीं इलाके में भी दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।